कि भाजपा के शासनकाल में हिंदू खतरे में। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, ये सही मानों में मुस्लिम दुश्मन पार्टियां हैं। 35 से 40 सीट पे समाजवादी पार्टी आ जाएगी। अगर वहां पे वो मुस्लिम नेतृत्व के पार्टी के साथ समझौता नहीं करती है तो 35 से 40 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। आज़ादी से लेके आज 1947, आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता आप बता दिए कि मुसलमानों के किसी कॉज पे आकर के रिजाइन दिया हो। सरकार बनाने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। वो मस्जिद नहीं तोड़ रहा है, वो अपने मुल्क और आवाम के दिलों को तोड़ रहा है। जो आज हो रहा है उसको विकास नहीं कहा जा सकता। संविधान हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता है। संविधान अपने लोगों के दिल में उतार दें तब माना जाए। भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पे अपने लोगों के दिमाग में उसने हिंदुत्व उतार दिया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। देश की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम संबंध और अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी जो है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब और कुछ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अजरा। बहुत बहुत स्वागत है अशफाक साहब आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि देश में हिंदू खतरे में है या फिर मुसलमान? देखिए, देश में 800 साल तक यहाँ पे मुस्लिम शासक रहे भारत में। उस वक्त देश के नागरिक हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो हिंदू की शक्ल में हो या मुस्लिम की शक्ल में। 200 साल से ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेज़ शासन में रहे। उस ज़माने भी आप देखिएगा कि भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। ठीक है, वो कुछ जाति करते थे तो कॉमन करते थे। आज़ादी 1947 में मिलने के बाद कांग्रेस का भी शासन रहा और काफ़ी लंबे अरसे तक दोनों ही सुरक्षित थे। अल्पसंख्यक ज़्यादा असुरक्षित थे, चूँकि बड़े बड़े दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। 47 से 50,000 के लगभग दंगे हुए। अल्पसंख्यक असुरक्षित था और पिछड़ता जा रहा था। 2014 के बाद से मेरा मानना है कि सही माने में हिंदू असुरक्षित है। हिंदू असुरक्षित है और मुस्लिम सुरक्षित हो गया है, क्योंकि मुसलमान अगर छोटी सी भी कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सख्त सज़ा हो रही है, छोटी सी गलती पे। और हिंदू के साथ में क्या हो रहा है कि बड़ी से बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं। वो उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही, उनको आदत पड़ जाए, अब वो आदतन मुजरिम बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर धर्म के आधार पर देखिएगा तो सही माने में 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है। ये सही बात है। आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। राजद, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, मतलब क्या कितना % बताया जाएगा कि सेकुलर है? इन तीनों में से कोई भी कभी सेकुलर नहीं रहे हैं। सेकुलर शब्द इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं कि ये मुसलमानों का बल्क वोट अपनी तरफ खींच सके। पहले कांग्रेस के पास था, बाद में कांग्रेस जब दंगा नीति के चलते तंग आई तो उसके इससे आरजेडी निकली, उसी के अपोजिशन में समाजवादी पार्टी निकली, जनता दल इन्हीं के बीच से निकली। ठीक है कि कांग्रेस कॉमनल पार्टी है, लेकिन फिर आप देखिएगा कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सब एक हो गए। कॉमनल कौन हुआ? दरअसल यही वो लोग हैं जो सही माने में कॉम्युनलिज्म को जिंदा करके रखे हुए हैं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, ये सही मानों में मुस्लिम दुश्मन पार्टियां हैं। मुसलमानों का वोट तो लेती हैं लेकिन पीठ पे छुरा घोंप देती। एक भी ऐसी चीज आप बताइए कांग्रेस। लेकिन मुसलमान तो वोट उन्हीं को करते हैं ना। मुसलमान क्या है कि बहकावे और में। आप दावा कैसे कर सकते कि पीठ पूछे छुरा वही भोगते हैं, वही सब पार्टियां? आज जितनी भी बातें हुई हैं आज़ादी से आज तक, आज़ादी के बाद आप देखिए 1947 से 1952 का सरकारी आंकड़ा 33 पॉइंट समथिंग या उससे ऊपर 8-9% करीब आता, 33.89 के आसपास मुस्लिम सरकारी नौकरियों में थे और अच्छे ओहदे पे भी थे और मुसलमान नौकरियों में थे। जैसे ही इन सेकुलर पार्टियों के हाथ में सत्ता आई 1952 के बाद से, हमको लगता है कि आज की तारीख में किसी भी राज्य में 2% से ऊपर नहीं है, गुजरात छोड़ के। गुजरात में लगभग 2.25% या 3% से ऊपर हैं सरकारी नौकरियों में। इसके अलावा बाकी सारी जगह पे सभी राज्य में 2% से एक्सीड नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा ये जितनी पार्टियां हैं सो कॉल्ड क्षेत्रीय पार्टियां, आरजेडी है, जेडीयू है और क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी है, ये जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं ये बैकवर्ड कम्युनिटी से निकली और बैकवर्ड के साथ ये मुसलमानों को कॉम्बिनेशन बना के चली। लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है, सत्ता में हिस्सेदारी की बात होती, 1% वोटर इनका फॉरवर्ड नहीं है,
लेकिन आबादी से दुगने तादाद में ये फॉरवर्ड को टिकट देते हैं और फॉरवर्ड उसी रेशियो में जीत के आता है। फॉरवर्ड बीजेपी में भी है, फॉरवर्ड दूसरी पार्टियों में भी है और कांग्रेस में भी है और इनके पास भी है। ये देते, जबकि वो इनका वोटर नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखिए, इनके वोटर ना होते हुए भी ये उनको टिकट दे करके उनको जितवा के लाते। तो किसका दिलाते वोट? दलित और मुसलमान का वोट उनको दिला करके ये जितवा के लाते हैं। यह खाना पूरी उनकी करते हैं, जबकि इनको नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इन क्षेत्रीय दलों को इनके वजह से इनके हाथ से सत्ता चली गई और अब दोबारा लौट के नहीं आनी जानी है। ये उन्हीं ब्राह्मणवादी के पीछे फिर भागते हैं। तो ये लोग जो दावा, ये लोग जितने भी पार्टियां हैं, तो ये तो दावा करती है कि सिर्फ इसके अलावा कोई सेकुलर है ही नहीं, ये लोग सेकुलर है। देखिए, दावा कौन करता है? आप राहुल गांधी को पिछले 2.5-3 साल से तो हम लगातार सुन रहे हैं। इस 3 साल में एक बार भी उनके जबान पे अगर मुस्लिम वर्ड आ गया हो तो आप बता दीजिए। नहीं, आरजेडी तृणमूल का हमने जिक्र किया, जेडीयू का जिक्र किया, ये लोग दावा करते हैं कि वो लोग सेकुलर हैं। देखिए, आरजेडी की जहां तक बात आप कहती हैं, आरजेडी जो कुछ अभी कर रही है और मुसलमान, इनके पास 95% वोट जो था वो मुसलमान का था, 5% जादव का। चूंकि जादव बड़े खुले मन से वो भाजपा के साथ पहले से हैं, भाजपा के साथ चले गए। लालू यादव के बाद से आप समझिए तो उन्होंने छोड़ा और वो भाजपा के साथ चले गए। मुसलमान इनके साथ बने हुए थे। ये सिर्फ दावा करते हैं और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी के वक्त में हुआ तो आरजेडी के वक्त में हुआ है। ममता बनर्जी के वक्त में भी मुसलमानों को नुकसान हुआ। आप गुंडे मवाली जो जिस शासन में ज़्यादा किसी कम्युनिटी में पैदा हो जाए उसी को समझिए। इसीलिए मैंने पहले कहा कि भाजपा के शासनकाल में हिंदू खतरे में। अच्छा, मुसलमान कितने प्रतिशत धर्मनिरपेक्ष हैं? 100% हैं। मुसलमान ने तो धर्मनिरपेक्षता का बीड़ा उठा कर रखा है। यही वजह है, अगर आप इसको देखिएगा तो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन लड़ा था? मुसलमान। पहले इतिहास को अच्छे से पढ़िए। मुसलमान का कत्ले आम किया गया और इसकी आवाज़ भी उठाने वाले उलमाए दीन थे। हमारे उलमा थे, लाखों लाख उलमा। दिल्ली से लाहौर तक पेड़ पे काट दिया के लाश, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया। मेरठ से दिल्ली तक उनको चढ़ा दिया गया। ये उलमा थे जिन्होंने बगावत की थी हिंदुस्तान में हर जगह पे। आज भी अगर आप देखिएगा तो गेट वे ऑफ इंडिया पे बहुत थोड़ा सा उसका नज़ारा है। 10,000 12,000 लोगों का दिया गया, उसमें सबसे बड़ी मोर देन 90% जो है आपको मुसलमान लगे कि इनका कत्ल हुआ। तो ये धर्मनिरपेक्ष हैं और देश के प्रति वफादार हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं और इन्होंने ही धर्मनिरपेक्षता को बचा कर रखा हुआ है। सवाल यह है कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो यूपी एमपी दिल्ली में 100-200 जो मस्जिदें हैं उसको शहीद कर दिया गया, इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, जब सत्ता अपने नागरिक से हिंसा के द्वारा किसी चीज़ का बर्ताव करने लगती है तो कहीं ना कहीं नागरिक उसमें दब जाता है और इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में उन लोगों ने पहले से किया हुआ है। अभी हर उठने वाली आवाज़ पे जिस सख्ती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको मार दिया जाता है, उनके मकान को बुलडोज कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि ये चीज़ें दब रही है। लेकिन हर अति का एक अंत होता है। वक्त का इंतज़ार कीजिए, यकीनन सत्ता भी बदलेगी, चीज़ें भी बदलेगी और ऐसा जो कुछ करते रहते वो भी जान रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को दिखाने को कुछ है ही नहीं। और आवाम में एक चीज़ उन्होंने पैदा कर दिया है कि जो अब्दुल को ज़्यादा टाइट करेगा हम उसका साथ देंगे, भले हमको 5,000 रुपये सरेंडर खरीदना पड़े। अच्छा, जिस तरह से देश में जो है मस्जिदें शहीद की जा रही है, तो इसको आप कानून का पालन कहेंगे या राजनीति? इसको सत्ता की धमक कहेंगे। ये सत्ता की धमक है और अब उसके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। सरकार बनाने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। जो तोड़ने वाली है सरकार, उसको खुद समझिए कि साहब वो मस्जिद नहीं तोड़ रहा है, वो अपने मुल्क और आवाम के दिलों को तोड़ रहा है। किसी धर्म स्थल को तोड़ने का मतलब है आप अपने मुल्क के आवाम के दिल को तोड़ रहे हैं। आप उसका समर्थन कभी नहीं ले सकते हैं। वो मर जाएगा लेकिन समर्थन नहीं देगा। जबकि सरकार का काम बनाना होता है, तोड़ना नहीं। ये सरकार तोड़ रही है, इसका जो मतलब है वो आप समझ लीजिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में जो है वो मुस्लिम नेतृत्व को जगह नहीं मिली, बुलाया नहीं गया, इस पर आप क्या कहेंगे? टाई फिश हो जाएगा। अभी आप सामने इलेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, अभी यूपी में इलेक्शन आ रहा है। आप देखिए, हमारा जो अंदाज़ा है 35 से 40 सीट पे समाजवादी पार्टी आ जाएगी।
अगर वहाँ पे वो मुस्लिम नेतृत्व के पार्टी के साथ समझौता नहीं करती है तो 35 से 40 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। उनके अपने दल के जितने मुस्लिम नेता थे सबको किसी न किसी बहाने किताब की चोरी और क्या क्या करके आज़म खां को और दिस दैट कर करके कई कई मामलों में फंसा करके उनको सज़ा दे के जेल में डाला गया। अखिलेश यादव की इसमें आवाज़ उठी नहीं उठी। यही अखिलेश यादव कहने वाले हैं कि योगी के खिलाफ हम जब चीफ मिनिस्टर थे तो केस आया था, हमने उस पेपर को साइन नहीं किया था और एक तरह से उन्होंने मदद की। तो आज भी जो मदद करेंगे वो वही लोग करेंगे। आप भाजपा के कई नेताओं के मुंह से सुन लीजिएगा कि साहब हम तो कांग्रेस की मदद से जीतते हैं। तो इन्हीं लोगों के बीच में ये गुस्से में है जो पल में चोला बदल के इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर हो जाते हैं। अच्छा, क्या भारत मुसलमानों के लिए स्पेन बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये फर्जी मौलानाओं की जो बाढ़ आ गई है इसकी वजह से मुसलमान अपने मज़हब को पहचान नहीं रहा। मुसलमान देशभक्त होता है, अपने मज़हब के लिए मज़हब परस्त होता है। ये स्पेन कभी नहीं बनेगा। तो क्या मतलब वोट बैंक की जो राजनीति है वो धर्मनिरपेक्षता को जो है कमजोर कर रही है? 100% कमज़ोर कर रही है, चूँकि इसमें संख्या बल की ज़रूरत पड़ती है और संख्या बल में अल्पसंख्यक कहे जाते हैं मुसलमान, इनको तोड़वा दिया कांग्रेस ने। यहाँ के फर्जी मौलानाओं की एक फ़ौज तैयार कर दी उसने, नए नए मसलक पैदा करवा के हर आदमी को पीठ पे हाथ रखा। तुमने खानका बनाया, उसको हम बहुत अच्छे से कर देंगे। तुम्हारा ये मतलब जो मठाधीशों के लिए होता था वो फैसिलिटी दी और सब ने अपनी अपनी दुकान लगा दी। आप कभी किसी खानकाह के पीर को सुना है? सारे खानकाहों को आप देखिए कि सरकारी पैसे से करोड़ों रुपए लगा करके उसको बना दिया गया। आपने कभी सुना है कि वो कभी सरकार के खिलाफ या किसी मुस्लिम कॉज के लिए उसने कभी आवाज़ उठाई हो? किसी सेकुलर दल से, जितने भी भारत में सेकुलर दल हैं, कभी आपने सुना है कि किसी मुस्लिम नेतृत्व ने, जो एमएलए एमपी नेतृत्व तो नहीं कहिए, कि कभी उसने मुसलमानों के हक में कोई आवाज़ उठाई हो? आज़ादी से लेके आज 1947, आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता आप बता दिए कि मुसलमानों के किसी कॉज पे आकर के रिज़ाइन दिया हो? किसी ने भी नहीं दिया है। आरजेडी का कोई नेता, यहाँ बिहार में आप हैं, आरजेडी का कोई नेता अपने मुस्लिम कॉज पे आवाज़ उठाया और लालू के सामने उसने कुछ बोला हो, कुछ मनवा लिया हो, कुछ कर लिया हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सेकुलर दलों में बगावत की वजह क्या है? बगावत नहीं है, ये तो मौका परस्ती है, इसको बगावत नहीं कहते। ये बगावत थोड़ी है भाई। भाजपा वही कर रही है जो सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है। वो अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही, लोग बिक रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। जी, मुल्क के जो हालात है, ऐसे में उलेमा बुद्धिजीवी को एक मंच पर आ जाना चाहिए, क्या ये संभव है? अगर उलमा सही होंगे तो वो एक मंच पे कल भी थे, आज भी हैं, एक रहे। बात मुमकिन है अभी उनकी आवाज़ थोड़ा दबी भी है, लेकिन उलमाए सू यानी फ़र्ज़ी मौलानाओं की आप बाढ़ आ गई है। उनके सामने इनकी शख्सियतें कहीं ना कहीं दब जा रही है और ये लोग जो हक़ बोलने वाले वो कहीं ना कहीं मसलहत पसंदी के वजह से उलमा सामने। रही बात बुद्धिजीवी की, तो बुद्धिजीवी तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे। देश में आज भी डर डर के बोल रहे हैं। डर डर के क्या मतलब है? अगर रोज़ लग रहा है कि साहब हम बोलेंगे और कल हम फांसी चढ़ जाएंगे या कल हमको इनकाउंटर कर दिया, कैसे बोलेगा बुद्धिजीवी पर? उनको अर्बन नक्सल का खिताब दे दिया जाता है। ऐसा नहीं, इस देश के हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत अच्छे नागरिक हैं और अपने देश के प्रति समर्पित हैं। ये चंद लोगों के दिमाग की देन है जो सत्ता के लिए जो कुछ हो रहा है वो अभी वो है, कुछ वक्त गुजरेगा। कितने प्रतिशत मुसलमान सेक्युलर है आपको लगता है? 100% मुसलमान ही सेकुलर होता है। अच्छा, तो क्या मुसलमानों को नेतृत्व करने वाले नेता एजेंट हैं? एक भी नहीं एजेंट है। देखिए, मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये कभी अपनों से अपने नेताओं को नहीं मानता है। ये फिल्म में शाहरुख खान को देखेगा तो मान लेगा, ये सलमान खान को देखेगा तो उसको हीरो मान लेगा, लेकिन हक की आवाज़ उठाने वाले को ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके फर्जी मौलानाओं ने इसका इतना कान भर दिया है कि साहब फला सेकुलर पार्टी ही तुम्हारी पार्टी है। ये दिमाग में बैठा के रखिए। इसके दिमाग में बैठेगा कि भाई मेरा रखवाला। कुछ पार्टियां तो अपना मतलब मुसलमान अपने इसमें रह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि नहीं राजद के साथ ही जाना है या टीएमसी के साथ ही जाना है। नहीं, कुछ तो इसी में बना लिया मुसलमानों का। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी निकली थी, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी निकली, इसी बीच में तो निकली है, इसी बीच में निकली है ना। जो लोग कहीं ना कहीं इनसे विचलित हुए तो ये नेतृत्व आया।
आज असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बोलते हैं, लोगों के दिमाग में क्या बैठ रहा है? नहीं नहीं, ये बीजेपी का एजेंट है। माने हद ये है कि हम अपने दोस्त को, अपने भाई को दूसरे का एजेंट बताते हैं, मगर ये खुद जो चमचागिरी करते हैं, दलाली करते हैं, दरी बिछाते हैं और उनके जूता पॉलिश करते हैं, उसको वो सही मानते हैं। तो ये कुछ लोगों का मंतव्य है, सबका नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में न धर्म को और राजनीति को अलग करना संभव है? अभी तो नहीं लग रहा संभव, लेकिन ये असंभव नहीं है। आने वाला कल ऐसा होगा कि धर्म और राजनीति को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, जैसे अमेरिका में कर दिया गया, यूनाइटेड किंगडम में कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया, न्यूजीलैंड में कर दिया गया। राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां आज़ादी से पहले ही ये धर्म जो है राजनीति में घुसा हुआ है। नहीं, आज़ादी के पहले नहीं। आप आज़ादी के पहले बोला ना कि 800 साल यहाँ मुस्लिम शासक रहे हैं, 800 से ज़्यादा, 870 के आसपास मैंने ज़्यादा रहे हैं। कभी भी धर्म आड़े नहीं आया। यहाँ कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। जो बहुसंख्यक थे वो बहुसंख्यक रहे, जो अल्पसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक रहे। उन्होंने शासन किया, नीतिगत तरीके से किया। आज इतिहास को पलट करके जो भी कह दिया जाए, अंग्रेज़ों के वक्त में भी कुछ नहीं, लेकिन जब अंग्रेज़ जाने लगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने बगावत की और अपने कुर्बानी दी, उसके बाद से उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी ने लड़वाना सिखाया, वरना हिंदू मुसलमान कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। अच्छा, अगले 10 साल में आप भारत को कहाँ देखते हैं? धर्म के विकास की तरफ देख रहे हैं या फिर विकास की तरफ देख रहे हैं? जो आज हो रहा है उसको विकास नहीं कहा जा सकता है। फिर उसे क्या कहेंगे? नहीं, मानसिकता का विनाश हो रहा है। भारतीय लोगों की जो मानसिकता है उसका विनाश हो रहा है, उसको बिगाड़ दिया जा रहा है। किस तरह की मानसिकता का विकास हो रहा है? देखिए, बहुसंख्यक आबादी किसी देश की अगर दंगे फसाद और भगवान का नाम लेके किसी की हत्या करने पे उतारू हो जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं बर्बादी की ही निशानी है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि राहुल गांधी कहाँ मुसलमान वर्ड यूज करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं से कहा है कि माइनॉरिटी नहीं, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कीजिए। उनको खुद करने में शर्म आती है। वो तो कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहीं नहीं करते हैं वो। किसी भी भाषण में, किसी भी संविधान हाथ में लेके घूमने से कुछ नहीं होता है। संविधान अपने लोगों के दिल में उतार दें तब माना जाए। जैसे भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पे अपने लोगों के दिमाग में उसने हिंदुत्व उतार दिया। कहीं ना कहीं देखिए, एक बात जानिए, भाजपा सही माने में या संघ सही मानों में बैकवर्ड और दलित और आदिवासी को दुश्मन मानती है। मुसलमान तो एक मोहरा बनाया हुआ उसने, याद रखिएगा। मुसलमान कभी भी भाजपा या संघ के लिए नहीं है। अगर मुसलमान लफ्ज़ हटा दिया जाए या मुसलमान हटा दिया जाए तो संघ जानता है कि हम सत्ता में कभी नहीं आएंगे। इसी वजह से उनको अपना दिखा रहा। अगर ऐसा होता तो वो दलित को भी मौका देता। दलित को कहाँ देगा? जहाँ सिर्फ सिग्नेचर करवाना हो। हमको राष्ट्रपति बनवाना है ऐसा आदमी, तो वहाँ करवाएंगे। जहाँ दूसरी सरकारें चल रही हैं वहाँ गवर्नर बहुत ठेठ देंगे, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल, बहुत कमांडिंग देंगे, जिसके मार्फत कमांड कर सकें। लेकिन जहाँ हमको दस्तखत कराना है राष्ट्रपति, वहाँ सिर्फ सिग्नेचर करने वाला देंगे। अच्छा, लेकिन ये भी है कि मुसलमानों का एक प्रमुख एजेंडा क्या हो सकता है, शिक्षा या सियासत? दोनों। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बोलना हो तो आप किस पे बोलिएगा? कभी भी कोई चीज़ एक तरफा नहीं होती। आपके पास 2 आँख है ना, आपके पास 2 हाथ है ना, 2 पैर है ना, जब आप सियासत करेंगे तो अपने लोगों की तरक्की की बात करेंगे, तो शिक्षा के साथ ही तरक्की होगी। आप जिस धर्म को मानते हैं, इस्लाम, इसमें भी अल्लाह के नबी को पहली बार जो जिब्राइल अमीन ने कहा तो इक़रा, पढ़ो, तो शिक्षा ही के लिए कहा ना। उस ज़माने भी जिन लोगों को कैद किया जाता था तो उनको आज़ादी इस शर्त पे दी जाती थी कि तुम मेरे यहाँ के 10 लोग को शिक्षित करो, तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो सियासत और शिक्षा साथ साथ चलती है, ये अलग नहीं चलती। आप बहुत शिक्षित हो जाइए, सियासत में आप बहुत पीछे हैं, आप हमेशा पिछड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।